हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र। इसके लिए हमें नदियां एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम नदियों की बात करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा, या हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहली, उस नदी का उद्गम, उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ रिवर, कि उस नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और दूसरा, उस नदी का समापन, कि वो नदी का अंत कैसे हुआ है। यदि हम समापन की बात करें तो नदियों का समापन अलग अलग होता है। जैसे कि कोई नदी का समापन किसी समुद्र में जाकर गिरती है, किसी सागर में, किसी खाड़ी में जाकर गिरती है, या तो वो किसी दूसरी नदी की सहायक नदी बन जाती है, अर्थात किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है। कहते हैं कि जब एक छोटी नदी एक बड़ी नदी पर जाकर मिलती है तो वो जो छोटी नदी है वो बड़ी नदी की सहायक नदी बन जाती है। यहाँ से छोटी नदी लुप्त हो जाती है और इनकी जो संयुक्त जलधारा है वो बड़ी नदी के नाम से चलता है। जैसे कि गंगा और यमुना। गंगा और यमुना, कहते हैं कि गंगा नदी का ओरिजिन अलग है, यमुना नदी का ओरिजिन अलग है, दोनों अलग अलग बहती हैं, परंतु एक ऐसी जगह है जहां आकर वो मिल जाती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसे आप लोग संगम भी बोलते हैं, इलाहाबाद के पास आकर मिलती हैं। यहाँ से यमुना नदी लुप्त हो जाती है और आगे गंगा नदी बढ़ती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बड़ी नदियों में मिलती हैं और इनकी संयुक्त जलधारा बड़ी नदी पर कहलाती है। सो वी डिस्कस अबाउट इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। अब हम बात करते हैं भारतीय नदियों के ड्रेनेज सिस्टम की। तो भारत की नदियों को बेसिकली हम उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। जब हम उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं तो हमारे पास भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र दो भागों में बढ़ता है। पहला, हिमालय नदी का ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय नदी से उत्पत्ति, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों का ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ वो नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हिमालय नदी। हिमालय नदी उत्पत्ति के आधार पर ऐसी नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय या उनके आसपास के क्षेत्र से हुई है, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारे उदाहरण हैं प्रायद्वीपीय नदियों के। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा व एक तरफ से भूमि से घिरा हुआ रहता है। यदि आप भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें, हमारे सामने मैप है। यदि मैं इंडिया का ये वाला हिस्सा यदि ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की तीन साइड से, फर्स्ट साइड अरेबियन सागर, सेकंड साइड बंगाल की खाड़ी एंड थर्ड साइड इंडियन ओशन। तो भारत दक्षिण में तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, जबकि इसका एक साइड पूरा भूमि मार्ग से घिरा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये जो त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहला गया। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अलावा ये वाले हिस्से की, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत दिखेगा, तो ये हिमालय है। अब जब हम उत्पत्ति के आधार पर हम बात करते हैं तो हमने अपने भारत को दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला भाग हिमालयन ओरिजिन रिवर का और नीचे वाला भाग प्रायद्वीपीय रिवर का। यदि आप बहुत अच्छे से देखें तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो हिमालय की श्रेणियों से निकलेंगी। अब प्रायद्वीपीय यानी वो इस भाग से निकलती हैं। अब जब हम इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति तो या तो हिमालय से हो रही है या प्रायद्वीपीय भारत से हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं इनके डिस्चार्ज की यानी इनकी समापन की, तो देखिए या तो नदी पूरा क्रॉस करके, चाहे वो हिमालय से निकली हो चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत से निकली हो, वो नदी आकर या तो समुद्र में गिरेगी। अब समुद्र में हमारे भारत में दो साइड समुद्र है, पहला बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरब सागर। यदि कोई नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है तो निश्चित ही उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। यानी ऐसी नदियाँ जिनकी
बहाव, या हम बोल सकते हैं जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं या जिनका बहाव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, वो निश्चित ही आकर कहाँ गिरेंगी, वो आकर गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। सेकेंडली, यदि हम बात करते हैं अरब सागर में, यदि कोई नदी जाकर अरब सागर में समापन होता है, अरब सागर में गिरती है, तो निश्चित ही उसका फ्लो जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये हमारा ईस्ट पार्ट, ये हमारा वेस्ट पार्ट, यानी वो वेस्टर्न फ्लोट रिवर होंगी, पश्चिम दिशा की ओर गमन करती हुई, यानी उनकी बहाव या उनकी जलधारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होगी, तब जाकर वो कहाँ जाकर गिरेंगी, अरेबियन सागर में, अरब सागर में। अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हमारे हिमालय ओरिजिनेटेड रिवर की, और हिमालय ओरिजिनेटेड रिवर में हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। जब हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सिंधु और सिंधु के अपवाह तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप मैप के थ्रू यदि देखना चाहते हैं तो ये मैप है सिंधु नदी का मैप। यदि सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की यदि आप बात करें तो सिंधु नदी यदि आप बहुत अच्छे से देखें तो ये हमारी सिंधु नदी का ओरिजिन पॉइंट है, जो भारत के बाहर से यदि आप देखेंगे, और ये ओरिजिन पॉइंट फिर इंडिया में एंटर करता हुआ जम्मू एंड कश्मीर से भारत में प्रवेश करेगा और पूरे जम्मू कश्मीर में रहेगा, और फिर इसके बाद ये इंटर करेगा पाकिस्तान। ये वाला पार्ट आपका पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान से होता हुआ ये एट द एंड कहाँ जाएगा, अरेबियन सी में। तो स्टार्ट विद हमारी सिंधु नदी, इंडस नदी इंडिया के बाहर तिब्बत से निकलती है, और इसका समापन यदि हम देखें तो ये अरब सागर में। इसके बाद यहाँ देखिएगा ये बहुत सारी छोटी छोटी आपको रिवर्स दिखी होंगी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये आकर सब कनेक्ट करती हैं और ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र बन जाता है। इसे ही हम बोलते हैं सिंधु और उसकी अपवाह तंत्र। यदि आप उसको और अच्छे से देखें तो हम थोड़ा सा मैप बड़ा कर देंगे। जब हम मैप थोड़ा सा बड़ा कर इसको देखेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सही तरीके से दिखेगी। अब यहाँ देखिएगा ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी क्रॉस करती हुई ये पहुँच गई। अब यहाँ देखिएगा, अब इंडिया वाला पार्ट यदि आप बहुत अच्छे से देखें तो ये जो सारी नदियाँ हैं, ये सारी नदियाँ जाकर पाकिस्तान में मिलती हैं। किससे? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का यदि हम बात कर लें तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंधु नदी की। तो हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील तिब्बत। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील तिब्बत, और ये तिब्बत से भारत में, फिर भारत से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में कराची है यहाँ पर, और फिर ये कहाँ चली जाती हैं, ये चली जाती है हमारे अरब सागर में। अब हम जब बात करते हैं इसके, हमें दूसरा मैप थोड़ा सा और अच्छा वाला मैप दिखा देता हूँ आपको। ये तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होती हुई ये चली जाती है अरब सागर में। जब अरब सागर में ये जा रही है, अब यहाँ पर आप देखिएगा तो हम ये बात करते हैं कि सिंधु नदी का ओरिजिन मानसरोवर झील तिब्बत, सिंधु नदी का समापन या ये डिस्चार्ज कहाँ पर होती है, तो अरेबियन सागर, अरब सागर। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। तो इसकी कुल लंबाई कही गई है 2880 किलोमीटर, लेकिन कुछ बुक में लगभग मान इसका लिखा जाता है 2990 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो दोनों फिगर आपको मिलेंगे 2900 किलोमीटर, ये आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिली हुई है, और कुछ बुक में इसे 2880 किलोमीटर भी बोलते हैं। लेकिन आप देखिएगा ये इसकी कुल लंबाई है, यानी यहाँ से लेकर अरब सागर तक की। अब यदि आप बहुत अच्छे से देखें तो इंडिया वाला पार्ट सिर्फ इतना ही है, ये वाला पार्ट बस इंडिया का है, इस वाले पार्ट में इंडिया में रहती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1114 किलोमीटर, यानी 1114 किलोमीटर, वो भी सिर्फ कहाँ पर है, वो इंडिया के अंदर है। बाकी इसकी लेंथ तिब्बत और फिर कहाँ पर चली गई, पाकिस्तान में चली गई। तो हमने देखा इसका ओरिजिन पॉइंट देख लिया, हमने इसका डिस्चार्ज देख लिया, हमने इसकी टोटल लेंथ देख ली। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र की। तो सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र की यदि आप बात करते हैं तो आपने देखा होगा सिंधु नदी जम्मू एंड कश्मीर से बह रही है, और हमारे यहाँ पर फैला हुआ है हिमालय माउंटेन रेंज। जब हम हिमालय माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो माउंटेन रेंज है हमारा, ये विभिन्न श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 श्रेणियां हैं आपकी, पहली लद्दाख और दूसरी है जस्कर।
तो कहते हैं सिंधु नदी इन्हीं लद्दाख और जस्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है आपका कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य होकर गुजरती है। तो ऊपर इसके लद्दाख है और इसके नीचे जस्कर श्रेणी बहती है, जबकि हमारे बीच वाले भाग में क्या बह रही है, हमारे बीच वाले भाग में बह रही है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी बेसिकली भारत में लद्दाख और जस्कर के मध्य से होकर बहती है। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। यदि आप सहायक नदियों की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा हमारे इस मैप में इस मैप में आपको बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलेंगी। यहाँ पर कुछ सहायक नदियाँ इंडिया की हैं और कुछ सहायक नदियाँ आपकी पाकिस्तान की हैं। इंडिया की तो हम देखेंगे, हम पहले इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। सहायक नदियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सहायक नदी, आप देखिएगा हमारी सिंधु नदी का फ्लो कुछ इस टाइप का है। तो कुछ नदियाँ इससे जाकर ऐसे मिलेंगी, कुछ नदियाँ इससे जाकर यहाँ से मिलेंगी। यदि आप इसको बहुत अच्छे से देखो तो ये इसका लेफ्ट हैंड पार्ट है और ये इसका राइट हैंड पार्ट है। सॉरी, ये इसका राइट हैंड पार्ट है। मीन्स इस साइड से जो भी नदियां आकर मिल रही हैं ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज दाईं ओर की सहायक नदियां कहलाएंगी, जबकि इस भाग से जो भी सहायक नदी आकर सिंधु से मिल रही हैं वो उसकी बाईं ओर की सहायक नदी कहलाएंगी। तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र जब हम बात करते हैं तो आप यदि देखेंगे तो जो यहाँ से नदियाँ आकर मिल रही हैं यानी उसके बाईं ओर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जिसे हम लोग बोलते हैं, ये मैक्सिमम इंडिया से आ रही हैं। यानी भारत से जो नदियां जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं वो उसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, जबकि जो उसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं उनका बहाव 90%, 90 क्या 100% पूरा का पूरा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान वाली नदियों को हम सिर्फ छोड़ देते हैं, सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में हम पढ़ते हैं इसको। तो यदि आप यहाँ पर देखिएगा तो हमारी ये इंडस रिवर है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए, कोई ऐसा कलर जो इजीली आपको समझ आए। ये हमारी इंडस है। अब जब इंडस है तो इंडस में क्या हुआ, बहुत सारी नदियां आ रही हैं। तो अभी हमें राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज पढ़ना है। तो यहाँ देखिएगा ये है काबुल रिवर, ये आकर कनेक्ट हो रही है, ये स्वाट रिवर ये आकर कनेक्ट हो रही है, ये गोमल रिवर ये आकर कनेक्ट हो रही है। तो यदि आप देखें कि दाईं ओर की सहायक नदियाँ, तो ये दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं काबुल, गोमल, जबकि हम बाईं ओर की सहायक नदियों की बात कर लें तो ये हमारे इंडिया में भी है और इन्हें हमें पढ़ना भी है। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और व्यास नदी। तो ये सारी की सारी नदियाँ हो गई आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और ये सारी की सारी नदियाँ हो गई आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज एक्चुअल में पाकिस्तान में है तो हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हमारी इंडिया में है इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की कि कौन कौन सी नदियाँ कैसा है। तो जनरलाइज वे पर आप देखिएगा ये सारी की सारी नदियाँ हैं, ये अपवाह तंत्र हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। एक हैंडमेड फिगर की बात करते हैं हम, तो यहाँ देखिएगा आप, ये हमारा इंडस है, मानसरोवर, ये हमारा ये तिब्बत मानसरोवर से निकला हुआ है। इसे सिंगी खम्बोज भी बोलते हैं तिब्बत में। इंडस इंग्लिश नेम में हम बोलते हैं, एक्चुअल में ये ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंधु नदी हम बोलते हैं। तो ये पूरी सिंधु नदी है। अब यदि आप बहुत अच्छे से देखें तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन मैं दूसरे रंग की बना देता हूँ ताकि इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाए। इस लाइन का मतलब है इस लाइन के इस पार है आपका इंडिया और इस लाइन के इस पार है आपका पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सिंधु नदी की पहली सहायक नदी का। तो सिंधु नदी की पहली सहायक नदी है जो उसके सबसे ऊपर है वो है झेलम नदी। उसके नीचे है आपकी चिनाब, उसके नीचे है आपकी रावी, फिर है व्यास, फिर है सतलुज। तो सबसे नीचे है आपकी सतलुज। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि सिंधु नदी में डायरेक्ट जाकर नदियाँ नहीं मिल रही हैं, पहले वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ।
तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा, ये सिंधु नदी है और यहाँ से सिंधु नदी पे ये जो मिल रही है ये कंबाइंड फ्लो है। फर्स्ट रिवर, सेकेंड रिवर, थर्ड रिवर, फोर्थ रिवर, ये सारी नदियाँ आकर कंबाइंड हो रही हैं। यहाँ देखिएगा, हम बात करते हैं झेलम की। झेलम आगे बढ़ी, चिनाब आगे बढ़ी, झेलम और चिनाब आकर कनेक्ट हो गई, संयुक्त जलधारा इसकी झंग में मिली पाकिस्तान में। संयुक्त जलधारा आगे बढ़ी, आगे ये किससे मिल रही है? रावी से। रावी भी आगे बढ़ती जा रही है और संयुक्त जलधारा से आकर ये मिल गई। ये कहाँ मिली? सराय सिंधु में। अब ये आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ देखिएगा आपको ये दो रिवर मिलेंगी, व्यास और सतलुज। तो अलग अलग नहीं, व्यास और सतलुज पहले आपस में कनेक्ट हुई। व्यास आगे बढ़ी, सतलुज आगे बढ़ा और ये कनेक्ट हुआ। ये जो कनेक्शन एरिया है ये आपको पंजाब में मिलेगा। इसे हम व्यास सतलुज लिंक या व्यास लिंक बोलते हैं, जो बेसिकली कहते हैं कि व्यास और सतलुज नदी का लिंक है। और फिर ये आगे जाकर कनेक्ट होती हैं हमारे किस पर? हमारी संयुक्त जलधारा पर। और ये संयुक्त जलधारा किसकी है? ये संयुक्त जलधारा है आपकी यहाँ से झेलम की, चिनाब की, रावी की, और अब आकर मिल गया व्यास और सतलुज। और फिर कनेक्शन मिलकर ये पूरी की पूरी नदी जाकर किससे मिल लेती है? ये नदी जाकर मिलती है आपकी सिंधु नदी से। कहाँ पर? माथेरन कोट, पाकिस्तान। और फिर ये जाकर कहाँ चला जाएगा? अरेबियन सागर में, अरब सागर में। अब बात करते हैं एक एक नदी की, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी बेसिकली कहते हैं कि जब ये पाकिस्तान में इंटर करती है तो ये वुलर झील बनाती है। हमें सबने सुना होगा वुलर झील, ताजे पानी की, मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी झील, जो बेसिकली आपको सबको पता है ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। इस झेलम नदी पर हमने 3 परियोजनाएं बना के रखी हुई हैं। पहली तुलबुल परियोजना, दूसरी उरी परियोजना एंड तीसरी किशनगंगा परियोजना। ये सारी की सारी परियोजनाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में तो झेलम नदी में 3 परियोजनाएं, तीनों परियोजनाओं का नाम हमने देखा, तुलबुल, उरी और किशनगंगा। तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं चिनाब नदी की। थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चिनाब नदी के बारे में ये कहा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब नदी ही है। तो सिंधु की यदि पूछा जाए सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी एक 2 नदियों की कंबाइंड फ्लो है, कहते हैं संयुक्त जलधारा है। 2 नदियां हैं, पहली नदी चंद्र और दूसरी नदी भागा। तो ये चंद्र और भागा रिवर का कंबाइंड फ्लो, हम इसे क्या बोलते हैं? चिनाब नदी बोलते हैं। अब ये जो चिनाब नदी है, ये इस पर भी हमने 3 परियोजनाएं बना के रखी हुई हैं, बगलिहार, दुलस्ती और सलाल। ये सब की सब तीनों की तीनों ही कहाँ पर हैं? जम्मू एंड कश्मीर पर। तो अभी हमने देखा झेलम नदी पर भी जो परियोजना थी वो जम्मू कश्मीर पर है, और अब चिनाब नदी पर भी जो परियोजना है वो पूरी की पूरी जम्मू एंड कश्मीर पर है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी रिवर की। तो तीसरी है हमारी रावी नदी। रावी नदी पर हमने एक बांध बनाया हुआ है, 3। इसे हमने नाम दिया है रणजीत सागर, महाराणा रणजीत सागर परियोजना, जो बेसिकली कहाँ पर स्थित है? पंजाब पर स्थित है। अब बात करते हैं हम व्यास नदी। व्यास का उद्गम स्थल व्यास कुंड है, जबकि इसी व्यास कुंड के पास, व्यास नदी का व्यास कुंड है, इसी व्यास कुंड के बाजू में राक्षस ताल से सतलुज नदी निकलती है। व्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है पोंग, जबकि सतलुज नदी पर हमारा सबसे फेवरेट, बचपन से हम रटते आए हैं, भाखड़ नागल। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है, जबकि भाखड़ नागल हमारे पंजाब में है। अब यहाँ पर पोंग बांध बनी हुई है, पोंग परियोजना, यहाँ पे भाखड़ और नागल परियोजना बनी हुई है। ये सतलुज नदी पर है, ये व्यास नदी पर है। कंबाइंड फ्लो अभी हमने डिस्कस किया था, इसके कंबाइंड फ्लो को हम बोलते हैं ना सतलुज व्यास लिंक, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या नाम दिया हमने? व्यास लिंक का नाम दिया। जहाँ ये लिंक है, जहाँ पर आकर ये लिंक कनेक्ट होती है,
यहाँ पर जब दो नदियाँ आपस में आकर मिल रही हैं तो स्वाभाविक है इस एरिया में पानी का बहाव ज़्यादा रहेगा, पानी का भराव, इसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा रहेगा। यहीं पर हमने क्या किया है, एक बैराज बना दिया। इस बैराज का नाम है हैरिके बैराज, जो कि बेसिकली कहाँ पर है, पंजाब। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हैरिके बैराज इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। इस हैरिके बैराज से ही हमने क्या किया है, हमने एक नहर, एक कैनाल बनाई हुई है। और ये जो नहर है, इस नहर को ही आप क्या बोलते हो, इंदिरा सागर नहर, जो बेसिकली क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। जो बेसिकली क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। इससे सिंचित एरिया बेसिकली पंजाब है, नीचे राजस्थान तक ये जाती हुई, तो ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो सतलुज नदी, व्यास नदी, कंबाइंड फ्लो, व्यास लिंक, यहीं पर हमने बनाया हैरिके बैराज। और ये जाकर कहाँ जा रही है, ये जाकर गिर रही है आपके कंबाइंड फ्लो, सॉरी गिर नहीं रही है, ये जाकर सिंधु नदी में मिल रही है। और सिंधु नदी कहाँ जाकर कनेक्ट हो रही है, सिंधु नदी कनेक्ट हो रही है जाकर अरब सागर में, वो भी कहाँ पर, कराची में। तो ये था सिंधु नदी और उसका अपवाह तंत्र। थैंक यू गाइड्स, आगे और भी हम डिस्कस करेंगे और जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बताता चलूँगा, आप भी मुझे अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू वंस अगेन।